हेलो मेरे पढ़ाकू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफिकल मेथड से। प्रीवियस वीडियोस यानी कि इसके दो प्रीवियस पार्ट्स हैं। एक में मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड बताया था इन ऑर्डर टू सॉल्व द इक्वेशंस। एक्स और वाई के टर्म में हमें दिया होता है, हमें इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिसके 3 मेथड्स होते हैं। वो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में सही से एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो यू कैन गो थ्रू दैट। बट अब हम आ रहे हैं ग्राफिकल मेथड पे, यानी कि इन इक्वेशंस को ग्राफ पे शो करना है। ओके जो ग्राफ हमें मिलता है, ग्राफ पेपर मिलता है ग्रीन, उस पर ग्रीन होता है, पिंक होता है मे बी, तो उन सारे ग्राफ पेपर्स पे हमें क्या करना होता है, गिवन इक्वेशंस को शो करना होता है या रिप्रेजेंट करना होता है। सो इसका क्या मेथड होता है, थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है बट ईजी है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो जब भी हमें इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना होता है तो सबसे पहले हमने ये बॉक्सेस बना लिए। अब ये बॉक्सेस क्यों बनाए हैं, इसका रीज़न है। ये 2 इक्वेशंस है, हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। हमने ले लिया 3x + y = 11, ठीक है। अब इसमें क्या किया, x और y इन दोनों वेरिएबल्स में किसी एक को =, के एक तरफ रख लिया और बाकी वेरिएबल को =, के एक तरफ भेज दिया। मतलब समझे, मतलब जैसे कि सपोज यहाँ y अकेला है ना, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसी को एक तरफ रखते हैं। तो हमने y को इस तरफ रखा और बाकी जितना भी इधर था उसको =, के उधर भेज दिया, तो ये हो गया 11 - 3x। तो हमने एक सिंपल सी एक इक्वेशन अपनी तरफ से बना ली, जो इधर उधर करके बना ली, ठीक है। अब ये मान ली फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें करना क्या होता है, अब x और y, अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक 10th का चैप्टर है, उसमें एब्सिसा ऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा ऑर्डिनेट मतलब समझते हो, x, y के फॉर्म में हम लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं x, y। तो जब भी ग्राफ पे बनाना होता है ना, तो मैं x, ये होता है एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट होता है। मैं एक छोटा सा जिस्ट आपको बता रही हूँ सो दैट यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस। ऑलराइट, तो x, y के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है, x की वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे जिससे y की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं कैसे? जैसे सपोज ये हमारे पास इक्वेशन रखी, x की वैल्यू हम अपने मन से रखें, यानी कि 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, कोई ऐसी वैल्यू जिससे हमारा जो ग्राफ है ना वो बनाने में ईजी हो। सपोज हमने रख दी 2, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2 रखें सपोज, तो ये लिखा हमने y = 11 - 3 इंटू x की वैल्यू हमने 2 रखी ना अपने मन से 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। हमने लिख दी अपने मन से रखी है ना x की वैल्यू, तो 2। तो ये क्या हो जाएगा, y = 11 - 6, y = 5। x की वैल्यू हमने अपने मन से रखी, x की वैल्यू हमने अपने मन से रखी 2, जिससे y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। समझ रहे हो? अब इसी तरह से हमें इसी मेथड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। 4 बॉक्सेस इसलिए हमने बनाए हैं कि इस इक्वेशन से हम 2 निकालेंगे वैल्यूज़ और इससे फिर 2 निकालेंगे, ठीक है। अलग अलग इक्वेशन है ना, तो इनको अलग अलग लिखना होगा। अब ये हमारे पास हो गया, हमने x की वैल्यू 2 रखी, जिससे y की वैल्यू 5 आई, इसको रखने की वजह से। अब एक और बार बनाते हैं। अब की बार हम रखते हैं, अब हमारे पास फिर से ये इक्वेशन है 11 - 3x। अब की बार हम x की वैल्यू कितनी रखें, 3 रखते हैं, ठीक है। तो हमने y = 11, x की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे 3, ठीक है। तो 11 - 3 इंटू 3, जिससे y की वैल्यू हमारी आ गई 2, ठीक है। तो हमने जो अपने मन से रखी वो लिखी, y की कितनी आ गई हमारी 2 आ गई, ठीक है। अब इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, ये 2 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन गए। कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y के फॉर्म में लिखते हैं, तो x क्या है हमारा 2 लिखेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स मिले हमें। एक हमारे पास हुआ 2, 5, x, y के लिए फॉर्म में लिखते हैं, तो लिखा 2, 5, ठीक है। सेकेंड आए, सेकेंड क्या है हमारे पास मिला 3, 2, ये 2 मिल गए हमें। और हमने इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है वो सिर्फ इस इक्वेशन के हैं। आपको एक लाइन पे एक ही इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी होती है। अब ये जो सेकेंड लाइन वाले हैं वो हम इन दोनों बॉक्सेस में लिखेंगे, बट वो ऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन के होंगे, और ये जो 2 कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं वो इस इक्वेशन के हैं, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन के हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को उस लाइन पे या उस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - y = 1। छोटी सी है तो इसको तो हम कर सकते हैं। क्या करना है, एक तरफ इसको रख लेना है और एक तरफ इसे एक दूसरे वेरिएबल को भेज देना है, ठीक है।
x की वैल्यू हम लाएंगे और y की वैल्यू हमें अपने मन से रखनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू हम अपने मन से मान लिए रख दें 0, ठीक है। y की वैल्यू हमने रख दी 0, तो अगर हम यहाँ रख दें 0 तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0, यानी कि ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू रखी 0, जिससे हमारी x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब कितनी रख दें, 2 रख देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 रखने हैं ना, 2 रख दी, तो इससे हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू अपने मन से रखी थी, y की वैल्यू हमने अपने मन से क्या रखी 2, जिससे x की वैल्यू हमारी आ गई 3, ठीक है। अब ये इस इक्वेशन के, मान लिया हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख भी देते हैं, जैसे कि ये इस इक्वेशन के ऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए, और जो हमने x माइनस वाई वाली इक्वेशन ली है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसके दो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से मिल गए हमें, ये वाले। x कॉमा वाई के फॉर्म में रखते हैं, याद रखिएगा y कॉमा x मत रख दिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, डिफरेंट आपकी लाइन ड्रॉ होने लगेगी। तो x कॉमा वाई यानी कि 1,0 एक कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया, और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 3,2। ऑल राइट, तो इस इक्वेशन के ये दोनों, इस इक्वेशन के ये दोनों। अब देखते हैं कि इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। हाँ, तो आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। एक नॉर्मल से ऐसे ही देखते हैं रफ में। तो हमारे पास दो इक्वेशंस थी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 के ये दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, 2,5 और 3,2, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 2,5। 2,5 कैसे बनाएंगे, x एक्सेस हमारे पास ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, इस पे कितने चलना है, 2 कदम, इस तरह से समझिए, ठीक है, 2 कदम। तो 1 2, यहाँ पे हमने पॉइंट रख लिया, ठीक। 2,5 और 5 पे हमें कितना चलना है, 5 हमें y पे चलना है, और प्लस का है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। राइट हैंड साइड और अप में प्लस होता है, और लेफ्ट हैंड साइड और डाउन में माइनस होता है, ठीक है। तो ये दोनों सब प्लस के हैं, सब प्लस के हैं, तो हम राइट और अप ही चलेंगे। तो 2 चलना है हमें x पे, 2 हम चल लिए। अब 5 चलना है y पे, यहीं से चलना है 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे एक हमने छोटा सा डॉट रखा इस तरह से, और इसको यहाँ नीचे से हमने ज्वाइन किया। ये वाला जो हमारा पॉइंट है, इसे हम कहेंगे कि ये है 2,5, ठीक है। अब बात करते हैं 3,2 की। ये डॉट ध्यान रखिएगा, इसको रखे रहने दिएगा, और इसको डॉटेड लाइन से ही दिखाएगा जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं। 3,2 की बात करते हैं, तो 3,2 प्लस का है, x एक्सेस पे 3, x एक्सेस पे चलना है 3 कदम, 1 2 3 चल गए। अब y एक्सेस पे चलना है 2 कदम, 1 2, ठीक। यहाँ से डॉटेड में करा, यहाँ से डॉटेड में करा, ठीक है। अब ये जो दो डॉट्स हैं, इनको हमने ज्वाइन करना है बहुत ही तमीज़ से, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आपको अपने नीटनेस के लिए मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर टीचर को थोड़ा भी समझ में नहीं आया ना कि आपने पता नहीं कहाँ से ज्वाइन किया है, तो अक्सर करके टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं, अगर खड़ूस हुए तो। बट टीचर्स आर ऑलवेज गुड, यू नो, ओके। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी दोनों लाइन से। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन ना, तो ये हमारी लाइन हो गई 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। समझे कुछ, क्या करना है कि हमने इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व किया, दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के डॉट्स को, जो उनका पॉइंट है ये 3,2 का होगा, 3,2 को है हमने अच्छे से ज्वाइन किया, और 3x प्लस वाई हमारी इक्वेशन की, तो मतलब ये जो लाइन है ये 3x प्लस वाई इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ऑल राइट, सिमिलरली x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 का भी आपको दिखा देते हैं, 1,0, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें हम, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 1,0, 1,0 यानी कि x एक्सेस पे हमने चलना है 1 कदम, हम चल गए 1 कदम। 1,0 यानी कि y पे हमें एक भी कदम नहीं चलना है, तो यहीं पे रखेंगे डॉट, और यही हमारा हो जाएगा 1,0, छोटा छोटा लिख देते हैं, ठीक है, 1,0 ये हो गया। सेकेंड कितना है हमारा, 3,2, सिमिलर है, 3,2 अभी अभी हमने यहाँ बनाया था ना, यही होगा, क्योंकि हमें कोई भी इक्वेशन हो 3,2 प्लस किए तो वही सेम ही आएगा। तो हम ये 3,2 हमारा ऑलरेडी डॉट बना हुआ है, अब हम इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे इस तरह से, किधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये जो हमारी लाइन है ये हो गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 की इक्वेशन, ठीक है।
इस तरह से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। जो भी ग्राफ आपको गिवन होगा, ऑफ कोर्स एग्जाम्स में भी मिलता है आपको ग्राफ, अगर और ग्राफ का क्वेश्चन बेसिकली 5 to 6 मार्क्स का भी आता है, वेटेज रखता है ये क्वेश्चन। तो एक भी क्वेश्चन आपने ढंग से एकदम अच्छे से कर दिया, आपको मार्क्स मिल जाने हैं। फॉर फर्दर क्वेश्चंस, फर्दर चैप्टर्स, यू कैन कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।